गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ जी कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, नाउन तो पानी पानी है। तो आज का सेशन जो है वो नाउन चैप्टर पे है। मतलब कि नाउन्स में जितने भी एरर आ चुके हैं, या तो सीजीएल के एग्ज़ाम में, या एमटीएस, या जीडी, या सीपीओ, या स्टेनोग्राफर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वो सब का क्वेश्चन नाउन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। और आप आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा और आप आज बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ये समझ के डील करूँगा चूँकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो, हालांकि सब रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ एरर है, और यही टेक्निक से विद इन अ सेकेंड वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन को क्लिक करना रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आइए प्लीज कॉमन देखा जाए। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल, नो एरर। मतलब ये सेंटेंस दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि त्रुटि कहाँ है, मतलब गलती कहाँ है। माई सिस्टर हैज़ रेड, मेरी बहन जो है वो पढ़ चुकी है पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबिल, माने बाइबिल के पन्ना यानी पूरी किताब, यानी बाइबिल पूरी के पूरे पढ़ चुकी है, पन्ने पन्ने पढ़ चुकी है। तो यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस कहना गलत है बाबू। नाउन में पढ़ेंगे सिंटेक्स, और सिंटेक्स में ही पढ़ना होता है। हम पढ़ाते हैं बाबू कि अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो उसे प्लुरल में नहीं लिखा जाता है। तो पेजेस आफ्टर पेजेस कहना गलत है, कहना होगा पेज आफ्टर पेज। डोर्स टू डोर्स कहना गलत होता है, बोलना होगा डोर टू डोर। तो इसलिए एरर हो गया 3, यानी एक का एरर क्या हो गया 3 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए प्लीज कॉमन। द टाइम्स आई लाइक मोस्ट, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोज वुड क्रेविंग एंड द टेक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन, नो एरर। देखिए, सेंटेंस को हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। सेंटेंस को हिंदी करने के लिए कोई ताल्लुकात नहीं होता है। आप बात को समझो, यहाँ बोल रहा है द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, यानी वह आइटम जो बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। वर द रोज वुड, वो रोज वुड का है। क्रेविंग एंड द टेक वुड फर्नीचर्स, यहाँ फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर में एस नहीं लगता है बाबू। फर्नीचर जो है वो सिंगुलर होता है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो वैसा कलेक्टिव नाउन जो जनरलाइजिंग होता है वो नेचर में सिंगुलर होता है। जो सेम काइंड नहीं, जो डिफरेंट काइंड के मेंबर से मिलके बने होते हैं उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, एस या ईएस नहीं लगता है। यहाँ फर्नीचर में एस लगा दिया है, जबकि होना चाहिए था फर्नीचर, लेकिन लगा दिया है फर्नीचर्स, इसलिए एरर 3, यानी दुख का आंसर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आया जाए। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, नो एरर। मतलब ये सब के सब पूरा जो है एरर ये नाउन चैप्टर के आज उठाए हैं। ऐसे ही प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जिससे आपको बूस्टअप मिलेगा। आइए प्लीज कॉमन देखा जाए क्या कह रहा है। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। एक बात समझो, जैसे माई पेन, योर पेन, हिज हाउस, यानी पॉजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए हिज के बाद क्या लिखा है, साइन लिखा है। हिज के बाद साइन लिखा है जो कि गलत है। हिज के बाद लिखना चाहिए सिग्नेचर, हिज सिग्नेचर होना चाहिए। नाउन का उपयोग होना चाहिए। यहाँ तो साइन का मतलब साइन करना हो गया, यहाँ तो वर्ब है, होना चाहिए था नाउन, यानी होना चाहिए था हिज सिग्नेचर, यानी एरर 2 में है, यानी 3 का आंसर 2। 4 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन। द ब्यूटीफुल एक स्लैश सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंट मी, कह रहा है कि एक बहुत सा सुंदर परिवेश जो है वो हमको लुभाया। इंचेंट का मतलब मनोरंजन करना, लुभाना, मंत्र मुक्त करना। इंचेंट का मतलब यहाँ सराउंडिंग नहीं, नाउन के रूप में सराउंडिंग यूज नहीं होता है, नाउन के रूप में सराउंडिंग्स होता है। कुछ कुछ ऐसा नाउन है जो एस लेता है और कुछ कुछ ऐसा नाउन है जो एस नहीं लेता है। जैसे फिश का फिशेस नहीं कह सकते हैं, डियर का डियर्स नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार सराउंडिंग नहीं कह सकते हैं, सराउंडिंग्स सही होगा। एस यहाँ लगाना बहुत जरूरी था, नाउन के रूप में सराउंडिंग्स यूज होता है, इसलिए एरर 4 का 2। 5 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन। नो पर्टर बीइंग
नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। फिर वही बात, लगेजेस जो है ये भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, तो लगेज होगा यहाँ, लगेजेस नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट काइंड के मेंबर से मिलके बने होते हैं, उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और भर भी सिंगुलर लेता है। तो यहाँ हिज लगेजेस नहीं होगा, हिज लगेज हिमसेल्फ होगा, यानी इरर 3, 5 का 3। 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर में द सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं होगा, द सीनरी होता है, ES नहीं लगता है दोस्त, यानी कि यहां पर हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ओके। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, लगेज का लगेजेस नहीं होता है, बैगेज का बैगेज नहीं होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होता है, तो इसलिए यहां सीनरीज नहीं होगा, यानी 6 का इरर 1। साथ में आओ, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कह रहा है कि कंपनी ने ऑर्डर किया कुछ नए औजारों को, औजारों नहीं होता है। वैसे भी आप हिंदी बोलते हो तो सोचो औजार बोलते हो कि औजारें, समाचार बोलते हो कि समाचारें, तो इसलिए सिंगुलर औजार यानी इक्विपमेंट होगा। नाउन के रूप में इक्विपमेंट्स एस नहीं लगता है, इक्विपमेंट रखता है, यानी 7 का इरर 2। 8 में आओ, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सेलिस। देखो बात को समझो, आई लाइक द पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होता है, यानी कि नाउन के रूप में पोएट्रीज जो है वो गलत है बाबू, सही होना चाहिए पोएट्री। क्योंकि देखो पोयम और पोएट्री में क्या अंतर है, जैसे अगर आप सुने होंगे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां पर अगर सूरज की किरण नहीं पहुंचता है वहां पर राइटर का सोच चला जाता है। तो इसलिए पोयम का पोयम्स होता है, यानी पोयम का पोयम्स होता है। कई एक सारे कविता लिखेंगे तो पोयम का पोयम्स होगा, लेकिन पोएट्री जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो माइंड में है। जैसे मेरे को कुछ ख्याल आ गया और मैं 2-4 लाइन लिखा और वो अभी लिखा नहीं, अगर वो पेपर पर लिख दिया तब पोयम हो गया, लेकिन अभी माइंड में ख्याल चल रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको छू नहीं सकते हैं। तो जो माइंड में चल रहा है तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वही जो माइंड में है वो पोएट्री, और जो लिख दिए पेपर पर वो पोयम। तो पोयम का पोयम्स हो सकता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन्स एंड सेली, तो आई लाइक द पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, यानी 8 का आंसर 2। चलिए प्लीज कॉमन आया जाए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, आइए 9 नंबर, सॉरी 9th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। द फर्नीचर्स आई हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। कह रहा है कि वैसा फर्नीचर्स जो मैं ले चुका हूं, हैड बिकम नहीं, द फर्नीचर्स हैड बिकम, जितने भी फर्नीचर हैं वो सब के सब पुराने और रस्टी हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ फर्नीचर्स नहीं होगा, नाउन के रूप में फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं लिखा जाएगा, यानी फर्नीचर होगा, यानी 9 का आंसर 1। चलो प्लीज कॉमन आया जाए, आगे क्वेश्चन आइए। धुआं धुआं क्वेश्चन है बाबू, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और एक एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर इस नजर आप पढ़ लोगे तो। आइए, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। फिर वही हाल, पोएट्रीज पोयम का पोयम्स होता है, यानी कई एक सारे कविताएं लिख सकते हैं, उसका प्लुरल होगा, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। तो इसलिए यहां नो पोएट्री बोलना होगा, और ये आया हुआ है एलडीसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आओ, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो देखो देयर इज नो प्लेस, नो प्लेस नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एरिया बाउंड्री घेरा हुआ रहता है तो वो वहाँ रूम का प्रयोग होता है, जगह खाली नहीं है के लिए रूम का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लें कि पूरा खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है और वो स्टेडियम तो चारों बगल गोल राउंड राउंड भरा बाउंड्री से लाइनिंग किया हुआ रहता है स्टेडियम, उसके बाहर कोई नहीं आ जा सकता है। तो स्टेडियम में अगर जगह नहीं है तो देयर इज नो सीट कहना गलत हो जाएगा नाउन के रूप में, देयर इज नो प्लेस भी कहना गलत हो जाएगा, देयर इज नो रूम कहना होगा। तो उसी प्रकार कंपार्टमेंट ट्रेन के बोगी को कहते हैं, और उस ट्रेन के बोगी में चारों तरफ चौरों बगल बाउंड्री किया हुआ है, तो वो जो बाउंड्री किया हुआ है तो इसका मतलब वहां पर रूम
जगह नहीं है के लिए रूम का प्रयोग करेंगे, स्पेस या प्लेस के लिए नाउन के रूप में एरर हो जाएगा। यहां होना चाहिए देयर इज नो रूम ऑफ यू। ओके, ये सीजीएल मेंस 2012 में आया हुआ है, तो इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। 2 में एरर है, प्लेस की जगह रूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देयर आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। फिर वही हाल, यहां भी स्टेडियम ऑडिटोरियम की बात कर रहा है। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार, तो ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, तो ऑडिटोरियम जो श्रोता जहां बैठते हैं तो वहां ऑडिटोरियम होगा। तो ऑडिटोरियम अगर होगा तो ऑडिटोरियम होगा तो चारों बगल बाउंड्री से रूम बना हुआ होगा, तो इसलिए प्लेस नहीं सर, यहाँ देयर इज नो रूम होना चाहिए, यानी नो रूम इनसाइड कहना सही है। स्पेस या प्लेस का प्रयोग जगह नहीं है के लिए नाउन के रूप में गलत हो जाता है। सही होता है क्या, देयर इज नो रूम, तो यहाँ देयर इज क्या हो जाएगा, देयर इज नो रूम इनसाइड। ये सीपीओ 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी गेट एक्सलेंट फर्नीचर। फिर वही बात, बार बार वही बात, एकदम नजरों के सामने आपका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ फर्नीचर्स नहीं होगा, यहाँ फर्नीचर होगा, क्योंकि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और डिफरेंट काइंड के मेंबर से मिलकर बने होते हैं, और जो डिफरेंट काइंड के मेंबर से मिलकर बने होते हैं वो नेचर में सिंगुलर होते हैं और भर भी सिंगुलर लेंगे, तो इसलिए बाबू यहाँ फर्नीचर्स नहीं होगा, यहां फर्नीचर होगा, यानी 13 का आंसर 2। ये भी 2012 के एलडीसी में पूछा गया है। चलो प्लीज कॉमन अगला क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए लाजवाब है क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। फिर वही बात, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि नाउन से अगर जो हिटेड क्वेश्चन है वो देखिए एक जगह कंपाइल किया गया है, विगत 10 वर्षों में क्या क्या पूछा है। तो देखिए बार बार आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं लगेज लगेज लगेज, तो लगेज यहां नहीं होगा दोस्त, लगेज होगा। देखिए इसमें त्रुटि क्या है कि एलडीसी 2012 में क्या पूछा, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर। तो एक तो लगेजेज नहीं होगा और एक आर नहीं इज होगा, तो द लगेज इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, यानी त्रुटि किसी भी तरह 3 में है, यानी एरर सेंटेंस का 3 में। 15 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आया जाए दोस्त। हरी लॉस्ट अ 100 रुपीज नोट यस्टरडे, नो एरर। देखो एक बात समझना, डिटरमिनर पर बहुत एरर आया हुआ है। तो डिटरमिनर क्या होता है, जो डिटरमिन करता है नाउन के पहले आता है, जैसे ए, एन, द, माई, आवर, योर, हिज, जितने भी पॉजिटिव केस है और आर्टिकल, वो सब के सब डिटरमिन करने का काम करता है, मतलब नाउन के पहले आता है। अगर डिटरमिनर आएगा, यानी कि कहीं भी अगर आप देख लिए ही, हिज, हिम, माई, हर, ए, एन, द, पूरा के पूरा ये डिटरमिनर है, ये अगर कहीं पर है तो पक्का नाउन लेगा। अब सेंटेंस में चुनो कि नाउन कहां है, चूंकि ए मिल चुका है तो आप नाउन देखिएगा कि नोट है, नोट नाउन के रूप में यहां नोट है। और नाउन के पहले एडजेक्टिव, अरे भाई अ गुड बॉय बोल सकते हैं ना, अ बॉय भी बोल सकते हैं, अ बॉय एक लड़का, अ गुड बॉय भी बोल सकते हैं, यानी नाउन सच संवर के भी आ सकता है, यानी एडजेक्टिव उसके पहले आ सकता है। तो नोट के पहले ये जितना भी है ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव है, यानी यूनिट का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है, या ये इसको यूनिट भी मान सकते हैं। तो एडजेक्टिव का क्या प्लुरल होता है? ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स कर सकते हो, गुड का गुड्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हाँ गुड्स माने मान लो नाउन के रूप में होता है, लेकिन कोई भी एडजेक्टिव का नाइस का नाइसिस, हैंडसम का हैंडसम्स नहीं कर सकते हो, यानी एडजेक्टिव का प्लुरल बनता नहीं है। तो यहां नोट के पहले जब एडजेक्टिव आया है रुपीज, तो यहां रुपीज आप कैसे कह दिए, प्लुरल कैसे लगा दिए? 100 रुपी नोट होना चाहिए। अ डिटरमिनर है, पक्का नाउन लेता है, नाउन नोट है, यहां नोट, और नोट के पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता है। तो रुपीज अगर नोट नहीं रहता तो रुपीज सही जाता। अगर ये क्वेश्चन रहता हरी लॉस्ट 100 रुपीज तो सही जाता, लेकिन यहां 100 रुपीज नोट है, तो नोट आ गया है, तो इसलिए एस नहीं होगा, इसको सिंगुलर होना होगा, यानी एरर किसी भी तरह 2 में है, 2 सेक्शन में एरर है, यानी 15 का आंसर 2। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्त। 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। आइए प्लीज कॉमन देखा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आई बॉट 2 स्लीपर्स
नो एरर। ये भी जीडी में 2013 में पूछा गया है। आई बॉट 2 स्लीपर्स, गलत है। स्लीपर्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होगा, या तो आप पेयर ऑफ लगा के करिएगा। अगर 2 का बोध कराना है तो 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर करना होगा, यानी यहाँ 2 नहीं 2 पेयर ऑफ लगाना होगा, तब सही जाएगा। अदरवाइज 2 को छांटना होगा दोस्त। तो यानी कि 2 रखना है तो 2 पेयर ऑफ लगाना होगा। ओके, तो इसलिए एरर 2 में है। 16 का 2। 17 नंबर क्वेश्चन पे प्लीज कॉमन आया जाए। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, नो एरर। सीजीएल मेंस 2013 का। देखिए प्लीज कॉमन, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज नहीं होता है, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर से मिलकर बना होता है। ये ग्रामर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सीनरीज नाउन के रूप में। तो सीनरी होता है, जैसे क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, लगेजेज नहीं, फर्नीचर्स नहीं, उसी प्रकार सीनरीज नहीं, क्योंकि इसके डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर से मिलकर बने होते हैं, तो वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होता है। एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अगर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा तो उसके मेंबर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर बने होंगे, तो वो नेचर में सिंगुलर माना जाएगा और उसके लिए भर भी सिंगुलर आएगा। अगर ग्रुप कलेक्टिव नाउन है तो उसके मेंबर सेम काइंड के मेंबर से मिलकर बने होंगे और उसे नेचर में पुरलर समझा जाएगा और उसके लिए भर पुरलर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, कभी यह नेचर में सिंगुलर होता है, कभी यह नेचर में पुरलर होता है। अगर यह यूनाइटेड सेंस का काम करेगा, जैसे अ बेंच ऑफ जजेज, अगर एक मत हो के डिसीजन दे दिया, एक मत हो के डिसीजन दे दिया, तो उसको क्या कहिएगा कि सिंगुलर है और सिंगुलर जैसा ट्रीट कीजिएगा। लेकिन डिवाइडेड सेंस में काम करेगा तो वो पुरलर है और पुरलर जैसा ट्रीट करेगा। तो उसी प्रकार सीनरीज जो यहां पर आ रहा है, तो सीनरीज में जैसे सूरज की लालिमा, सीनरीज का हिंदी होता है भू परिदृश्य। तो सूरज की लालिमा, पेड़ पत्ते, हरियाली, ये सब मिल करके भू परिदृश्य बनता है, उसको सीनरीज बोलते हैं। तो इसके मेंबर डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर हैं, नेचर में सिंगुलर होगा, एस या एस नहीं लेगा, भर भी सिंगुलर रहेगा। तो इसलिए यहां एस या एस कहना गलत है, बोलना चाहिए था द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरी, यानी एक मिरर है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 1। चलिए प्लीज कॉमन 18 नंबर क्वेश्चन पर आया जाए। बी क्विक। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बिनोकुलर। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा नाउन होता है जो हमेशा पेयर में बने होते हैं, पुरलर के तौर पे आते हैं, पुरलर समझे जाते हैं, लेकिन उसके पहले अब पेयर ऑफ लगा दिया जाए, 2 पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो सिंगुलर का काम करने लगेगा। तो यहां माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बिनोकुलर नहीं होगा, अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स, एस यहां लगना जरूरी है। यहां अ पेयर ऑफ या 2 पेयर ऑफ या 3 पेयर ऑफ लगाओ, लेकिन यहां बिनोकुलर, दूरबीन, जैसे पैंट का पैंट्स, जींस का जींस, पैजामाज, गोगल्स, ये सब पुरलर आते हैं, एस या एस लेकर आते हैं। तो यहां बिनोकुलर नहीं होगा, बिनोकुलर्स लिखना, दूरबीन सही होगा। यानी एरर जो है यहां 18 का 2। ये भी एलडीसी 2013 में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। प्लीज कॉमन, यही महफिल बनाए रखिए दोस्त, इसी से शॉर्टकट के फेर में मत रहिए, हार्डवर्क के फेर में रहिए। जब तक हार्डवर्क नहीं होगा, जब तक आप 90+ नहीं मारोगे, तब तक चांस आपका नहीं बनेगा। सो आप अपने नॉलेज को गेन करने के फेर में रहिए, एनहांस करने के फेर में रहिए। आइए 19 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आया जाए, देखा जाए। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है। तो एक बात समझो, हम बताए थे क्या कि कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के, एक जनरलाइजिंग, एक ग्रुप, एक डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन नेचर में सिंगुलर, भर भी सिंगुलर, एस या एस नो। ग्रुप कलेक्टिव नाउन नेचर में पुरलर, एस या एस ई भी नहीं लेगा, लेकिन इस सेम काइंड ऑफ मेंबर से मिलकर बना होगा। तो उसी प्रकार से आप देखिए, बात को समझिए, यहां कैटल्स नहीं होगा, क्योंकि मवेशी का झुंड में कोई डॉक्टर का झुंड नहीं होगा, एक ग्रुप का वो है मवेशी, तो इसलिए कैटल होगा। चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन्स नहीं होगा। एग्जामिनर जानबूझ के एस लगा के देगा, क्योंकि चिल्ड्रेन ऑलरेडी पुरलर है, उसमें एस नहीं लगेगा। और कैटल्स, कैटल होता ही है, तो कैटल में एस नहीं लगता है दोस्त। और आर ग्रेजिंग सही है,
ACIS नहीं लेगा, नेचर में पुरलर तो आर सही है, लेकिन यहाँ कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। ओके, तो 19 का एरर 1 में। आ जाओ प्लीज कॉमन, एक भी क्वेश्चन चाहे मेंस का, चाहे सीपीओ का, चाहे स्टोनो का या किसी भी का एरर अगर नाउन से संबंधित है तो आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप सॉलिड आप पढ़े हुए हो, नाउन का एक महीना क्लास चलता है, ग्रामर का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का, तो आप उस तरीका से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आइए प्लीज कॉमन अगला देखा जाए बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। फिर आ गया पोएट्रीज। ABLDC 2014 का लगातार क्वेश्चन पूछते आ रहा है, पोएट्रीज नहीं होगा, क्योंकि पोएट्रीज मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो माइंड में है। आप पोएम मतलब जो लिख दिए, तब पोएम का पोएम्स होता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, तो इसलिए एरर क्या हो गया 3, 20 का 3। 21 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन आपके स्क्रीन के सामने। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। ये भी LDC 2014 का क्वेश्चन है, तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। ये सब हिटेड क्वेश्चन है, अगर नाउन से पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।